हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जैसे आपको विदित होगा, यदि पिछले आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, तो मैं इस धर्मार्ग के माध्यम से संदेश ये पहुँचाती हूँ कि हम प्राणियों को अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। धर्म के 10 हिस्से बताए हैं, उनमें से यदि हम कुछ को अपनाते हैं तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत ही सरल, बहुत सरस, बहुत अच्छा, बहुत मधुर हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। फिर विफलता आपको बेचैन नहीं करेगी, दुख आपको बहुत बड़ा दुख नहीं लगेगा, आप उससे निरंतर आराम से निकल सकते हैं, उसमें आपको कष्ट नहीं होगा। यही तो धर्म मार्ग पे चलने का मकसद होता है। तो मैंने भी आपके लिए एक शीर्षक निकाला हुआ। देखिए, धर्म मार्ग में क्या है कि कभी कभी होता है कि हम धर्म का फल का सुख तो भोगना चाहते हैं, किंतु धर्माचरण नहीं करते। हम सोचते हैं कि पाप का फल दुख देने वाला, हमें दुख ना मिले, लेकिन हम क्या है, लगातार पाप करते रहते हैं, अनचाहे में चाहे चाहे में, और सोचते ही हैं कि इसके पाप का फल हमें न भुगतना पड़े। पर ऐसा होता नहीं है। हम यदि धर्म मार्ग पे चलेंगे तो सोचेंगे ही नहीं कि पाप करना है, हमें तो लगेगा अच्छे कर्म करना, अच्छा कर्म करना है, तो वो पूर्ण है, पुण्य का काम है, तो हमें हमेशा ही अच्छी जगह मिलेगी, यानी स्वर्ग में हमें वास मिलेगा। यमलोक नहीं तो देवदूत हमें लेकर, यमदूत नहीं तो देवदूत हमको लेने आएंगे। तो इसमें मैंने कहानी का शीर्षक निकाला है एक सुखस्य मूलम धर्मः, क्योंकि धर्म को अपनाएंगे तो सुख ही सुख है आपके जीवन में। और इसको हम तक लाए हैं श्री ओम प्रकाश आर्य जी। ओम प्रकाश आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो देखते हैं क्या है ये। संसार का कोई भी प्राणी, मनुष्य क्या, पशु पक्षी और कीट पतंग भी दुख नहीं चाहते। सही बात है, सभी सुख ही चाहते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जितनी भी योनियां हैं वे केवल भोग योनियां हैं। उन्हें अपने पूर्व कर्मानुसार निर्धारित भोग भोगना होता है, किंतु मनुष्य योनि उभय योनि कहलाती है, क्योंकि उसमें मनुष्य यानी स्त्री पुरुष दोनों को एक और जहाँ पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं, वहाँ दूसरी ओर उन्हें नए कर्म करने का अवसर भी मिलता है। इसलिए मानव योनि को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को सुंदर शरीर के साथ आत्मा के सहायतार्थ मन, बुद्धि और इंद्रियां भी प्रदान की हैं, जिनके सदुपयोग से मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर लेता है। महान आचार्य चाणक्य ने सुखस्य मूलः धर्मः कहकर हमें सुख प्राप्ति का मार्ग बताया है। धर्माचरण से सुख प्राप्त होता है। सद्गुरुओं को अपने जीवन अपनाना ही धर्म है। धर्म का शाब्दिक अर्थ धारण करना है। मनुस्मृति में धैर्य, क्षमा, सुनिएगा 10 हैं, धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी त्याग, पवित्रता, इंद्रिय संयम, सद्बुद्धि, विद्या प्राप्ति, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताएं। 10 होते हैं। इन्हें जीवन में अपनाना ही धार्मिक होना है। जितने अंशों से हम धर्म के लक्षणों को आत्मसात करते जाएंगे, उतने अंशों में हम धार्मिक बनते जाएंगे। यदि यह कहा जाए कि सदाचार ही धर्म है तो अनुचित न होगा। किसी विद्वान का कथन है, धर्मस्य फलः चेचन्ति धर्म नेच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापः कुर्वन्ति यत्नः। अर्थात मनुष्य धर्म का फल सुख तो चाहता है, किंतु धर्माचरण नहीं करना चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, परंतु जानबूझकर पाप करता। अभी इसी की चर्चा हो रही थी। यदि हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हमें धर्म के सही आशय को समझना होगा, और धर्म अर्थात सदाचार को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। धर्म के इसी भाव को आचार्य परमो धर्मः कहकर नीतिकार हमारे कल्याण और सुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनुष्य के कर्म ही सुख दुख के कारण हैं। वह चाहे तो सुखी रहकर दुख से दूर रह सकता है। अतः हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर ऐसे कर्म करने चाहिए जो सबके हित में होते हैं। तो इस 10 लक्षणों में हम मोर देन
50 भी अपना लेते हैं तो हम विचलित नहीं होंगे, सफलता ही मिलेगी और अंत भी हमारा बहुत अच्छा होगा। और धर्म अपनाना कोई कठिन काम नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है और हम उस पर चलते जाएंगे निरंतर, तो हमारी अभ्यास हमारा जो पड़ जाएगा उसके तहत हमको एक नई दिशा और नई दिशा निर्देशन पर होती रहेगी और हम उसी पथ पर अग्रसर होंगे। यही अपनाना है, यही मेरा संदेश देना है। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं एक नए विचार के साथ, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक विचार होते हैं या छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, ऐसे धर्म मार्ग को लेकर के आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए जी मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।